भरी के तारा भग में की खारा, कोई चला पटवारी पानी कोई चला पेशकारा, कोई चला पटवारी पानी कोई चला पेशकारा, कोई चला सिपाही पानी कोई चला सुबेदारा, मेरे बोझू चारा चला चलो गिदारा, मेरे की देखा चिरारोने पगलों की चारा। नमस्कार साथियों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव खत्म हो चुके हैं। सब कुछ अब शांति है। अब सिर्फ रह गया ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। उसके बाद गांव में क्या कुछ होगा ये सब आप देखेंगे। और खास बात इन चुनावों में ये रही कि ये चुनाव बहुत ज्यादा हाईटेक रहा। पूरे देश विदेशों में ये चुनाव देखा गया। एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड का जिसने इन चुनावों को एक ऐसा हाईटेक बना दिया जो पूरी दुनिया ने इस चुनाव को देखा। ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो प्रवासी यानी कि जो उत्तराखंड से बाहर गए हुए लोग थे, इस बार उतने लोग विधानसभा चुनाव में नहीं गए। जो त्रिस्तरीय चुनाव थे जिसमें ग्राम प्रधान के इलेक्शन, उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य के इलेक्शन और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य थे। तो इसमें यह देखा गया कि बहुत सारे यंगस्टर जिसमें 21 साल से लेकर 25 साल के नौजवान युवा इन चुनाव में जीत गए। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। इस बार जिस तरह से बाहर के लोगों ने यानी कि जो प्रवासी लोग थे, जो उत्तराखंड से बाहर अपनी नौकरी के लिए अपने जॉब के चक्कर में बाहर थे, वो करीब करीब बहुत सारे लोग अपने गांव में गए और उन्होंने मत दिया और अपने मन मुताबिक सदस्यों को चुना। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सब कुछ हो गया। कहीं खुशी थी तो कहीं गम था और कई लोगों ने आत्महत्या भी कर दी और कई लोगों के गांव में लड़ाई झगड़े से लेकर शराब को लेकर या वोट मुझे न देने की वजह से लेकर लड़ाई झगड़े भी रहे। और कई गांव में ठीक ठाक माहौल रहा और कहीं पर धांधलीबाजी का आरोप भी लगा। तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अब यह बात खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ने की उम्मीद है। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है वो चुनाव होगा जो आपने जो क्षेत्र पंचायत सदस्य को यानी कि बीडीसी मेंबर को जो आपने जिता रखा, जीते हुए सदस्य हैं उनके द्वारा ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। यानी कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य यानी कि बीडीसी मेंबर जो सदस्य को आपने अपने क्षेत्र से जिताया है, और वही लोग आपस में जितने जीते हुए सदस्य हैं वही ब्लॉक प्रमुख का सिलेक्शन करेंगे। यानी कि अपने में से वही चुनाव करेंगे आपस में। जो जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगी, वही ब्लॉक प्रमुख होगा। आज बात करेंगे उन युवाओं की जो युवा 21 से लेकर 25 साल तक के अच्छे चुनाव जीते हैं, अच्छे पोस्ट जीते हैं, जिसमें बीडीसी मेंबर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और ग्राम प्रधान हैं। क्या इस गांव की तकदीर और तस्वीर को बदलने में क्या ये युवा एक बेहतर साबित हो सकते हैं? इस पर सबसे बड़ा सवाल रहेगा और इन 5 सालों में सबकी निगाहें इन युवाओं पर रहेंगी। आज मैं आपको बताता हूं कि गांव में जो ग्राम प्रधान आप चुनते हैं उसके क्या कार्य हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी मेंबर का क्या कार्य है, और उसके बाद आपका जो जिला पंचायत सदस्य को आपने जिताया है उसका क्या कार्य है। आपके गांव के लिए वो कितना कार्य कर सकते हैं और कितना एक्टिव रह सकते हैं। अमूमन देखा जाता है वोट तो आप दे देते हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली को, इनके अंडर क्या क्या काम आते हैं, इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग समझते भी हैं और जो लोग नहीं समझते हैं उन लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ग्राम प्रधान से लेकर शुरुआत करते हैं। ग्राम प्रधान का क्या कार्य है और गांव के लिए उसका कितना योगदान है। ग्राम प्रधान के जो कार्य होते हैं वो गांव के विकास को करना और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, और इसके अलावा वो गांव के बुनियादी क्षेत्र जैसे सड़कों का निर्माण करना या फिर नालियों का निर्माण करना, जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे सड़कें हैं, आपकी नालियां हैं, और जो तमाम जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनका रखरखाव करना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं देना,
जैसे कि स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्माण का रखरखाव और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना। और वह गांव के गरीब, विधवा और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और उनके कल्याण के लिए काम करता है। ग्राम प्रधान गांव में शांति की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है और स्थानीय विवादों को सुलझाने में भी उसकी भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और गांव के विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने का अधिकार भी है और इन पर कार्य करना यह ग्राम प्रधान का कार्य है। और जो ग्राम प्रधान के अंदर जो कार्य आते हैं, जिनमें गांव का विकास करना, सड़कें हैं, नालियां हैं, अन्य बुनियादी ढांचे हैं, इनका रखरखाव सही तरीके से ये करना, और जो सरकारी योजना है उनको कैसे सुचारू रूप से ग्राम प्रधान कर सकता है, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, और गांव के लोगों तक इनको कैसे पहुंचाया जाए। जो गांव और एक मैदान की जो हमारी खाई है, इस खाई को कैसे कम किया जाए, ये ग्राम प्रधान के अंदर आता है। अगला है बीडीसी मेंबर, उसको भी आपने बोल दिया, जिसको हम क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वो जनता की समस्याओं को उनका सुनने का काम है और उन्हें उससे संबंधित अधिकारियों तक उनको पहुंचाना, यह है बीडीसी मेंबर यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य का काम। और उनके समाधान भी करना है, यानी पहुंचा दिया, इन समस्याओं के समाधान के लिए उनको हर संभव प्रयास करना होता है और लोगों को न्याय दिलाने में मदद करनी होती है। बीडीसी सदस्य अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के सक्रिय रूप से भाग लेता है और विकास योजनाओं को सही तरीके से जनता तक पहुंचाना और ये सुनिश्चित करते हैं कि वे योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही या नहीं। बीडीसी सदस्य जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। यह बीडीसी मेंबर का कार्य है। ग्राम सभाओं का आयोजन भी करते हैं, जहां वे लोगों के साथ मिलकर विकास योजनाओं में उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं। बीडीसी सदस्य विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं, जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में सहायता करना। बीडीसी सदस्य अपने क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा है जिला पंचायत सदस्य का मुख्य कार्य। जिला पंचायत सदस्य का जो क्षेत्र जनता के विकास की योजनाओं को लागू करवाना है और उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका समाधान करने का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और उनका लाभ दिलवाने में मदद करना। जिला पंचायत सदस्य के मुख्य कार्य क्या है, आप समझ लीजिए। विकास योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन करना, जिसमें जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो जनता की जो समस्या है, उन समस्याओं को उनका सुनना और उनका समाधान करना, उससे संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर गांव के लिए काम करना, और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जनता को जानकारी देना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना, और जनता की समस्याओं का समाधान करना और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सहयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करना है और लोगों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अब आपको आगे के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में इन चुनावों में खर्चा हुआ, कई लोग हताहत हुए, कई लोगों ने अपने चुनाव हारने की वजह से सदमे में आए, अपने जीवन की आहुति दी, कई लोग रात रात भर सोए नहीं, कई लोगों ने प्रचार किया, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और जनता भी परेशान रही, जनता बाद में खुश रही। उसके बाद अब क्या जनता 5 साल में खुश रहेगी जिनको आपने चुना है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अब बदलने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। जो लोग हार गए हैं, एक दूसरे पर तानाकसी ना करें, एक दूसरे पर छीटाकशी ना करें, ताकि किसी के दिल को हताहत ना हो। एक जगह से खबर आई थी कि एक व्यक्ति को दूसरे लोगों ने हताहत किया, उसकी मजाक की, जिसके बाद वो सदमे में आकर उसने आत्महत्या कर ली। ये उत्तराखंड के अभी इलेक्शन की कहानी है। इसके बाद जो भी कार्यकर्ता जीते हैं उनको बधाई, जो नहीं जीते हैं वो आने वाले भविष्य में अच्छे काम और भी करें ताकि उनको भी एक मौका मिल सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।